इंडिया और एनडीए में कौन मारेगा बाजी आज साफ हो जाएगा। 7 सीटों पर हुए उपचुनाव पर आज सबकी नजरें टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले बने विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए इसे लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को हुए उपचुनाव के लिए आज वोटों की गिनती शुरू हो गई। 2024 लोकसभा चुनाव और साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इन चुनावों को विपक्षी गुट इंडिया के लिए बड़े टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। उत्तराखंड की बागेश्वर, उत्तर प्रदेश की घोसी, केरल की पुथुपल्ली, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी और त्रिपुरा की बाक्सानगर और धनपुर, इन 7 सीटों का नतीजा आ जाएगा। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों में से यूपी की घोसी और बंगाल के धूपगुड़ी सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 बजे तक बीजेपी त्रिपुरा की 2 और झारखंड की 1 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस उत्तराखंड और केरल की सीट पर आगे है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की घोसी सीट मौजूदा विधायक और ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान के सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद से खाली हुई थी। बीजेपी और सपा दोनों ही दल इस सीट को अपने पाले में कर लेना चाहते हैं। अब तक के रुझानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी से आगे चल रहे हैं। अब आपको बता दें कि अब तक इन 7 सीटों पर किसका कब्जा रहा है। धनपुर, बागेश्वर और धूपगुड़ी सीट की बात की जाए तो पहले बीजेपी का कब्जा इन सीटों पर था। यूपी और झारखंड की सीटें समाजवादी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास थी। वहीं त्रिपुरा की बाक्सानगर सीट और केरल की पुथुपल्ली सीट सीपीएम और कांग्रेस के पास थी। अब इन 7 सीटों में से 5 सीटों यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, त्रिपुरा के बाक्सानगर और धनपुर पर इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रही है, जबकि बंगाल के धूपगुड़ी और केरल के पुथुपल्ली सीट पर इंडिया गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। तो अब 6 राज्यों की 7 सीटों पर किसका कब्जा बरकरार रहता है और किसको हाथ धोना पड़ेगा, ये तो नतीजे सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस चुनावी घमासान को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।